अब हम लोग समझेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पर इसी के नीचे आपको यहाँ पर एक टूल देखने को मिलेगा, क्लोन स्टैम्प टूल। ये क्लोन स्टैम्प टूल कैसे काम करता है, आइए आपको कुछ फ़ोटो के एग्जांपल से समझाते हैं कैसे आपका वर्क करेगा। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक फ़ोटो हम लोग नॉर्मल से ओपन कर लेते हैं कंट्रोल के साथ ओ, और यहाँ से मान लीजिए कि हम यहाँ से एक पिक्चर कोई भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ऐसे। ये पिक्चर के आ जाने के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, क्लोन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि क्लोन का मतलब होता है किसी चीज़ का डुप्लीकेट। डुप्लीकेट को हम लोग बोलते हैं क्लोन। तो हम लोग यहाँ पर गए और जाने के बाद अभी देखिए कुछ आइस का सिंबल आ रहा है ना, ये क्या चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमको एक सेम टू सेम फ़ोटो यहाँ पर एक मॉडल का बनाना है, ये सेम टू सेम। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर जाएंगे, क्लोन टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आपको ब्रश का साइज़ बड़ा या छोटा करना है तो माउस का राइट बटन क्लिक करके यहाँ साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको ऑल्ट बटन दबा के यहाँ पर आपको क्लिक करना है, मतलब जिस एरिया के ऊपर आप ऑल्ट के साथ क्लिक कीजिएगा वो चीज़ देखिए यहाँ पर आपको एक ब्रश में प्रीव्यू दिख रहा है। अब घबराने का ज़रूरत नहीं है, ये ब्रश में फ़ोटो कहाँ से आ रहा है, आप जिसके ऊपर ऑल्ट के साथ क्लिक कीजिएगा वैसा आपका यहाँ फ़ोटो आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फिलहाल मान लीजिए ब्रश को हम लोग छोटा कर लेते हैं, राइट बटन और यहाँ गए, जाने के बाद ब्रश को हम लोग छोटा कर दिए इस टाइप से। तो इतना लगभग छोटा हम लोग का काफ़ी है। उसके बाद मान लीजिए कि हम आपकी बार इसका नोज़ के ऊपर क्लिक करें, तो अब देखिए यहाँ पर नोज़ आपको दिख रहा होगा। अब मान लीजिए इसका लिप्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ देखिए आपको लिप्स शो कर रहा है। यानी आप जिसके ऊपर ऑल्ट के साथ यहाँ पर माउस से क्लिक कीजिएगा वो आपको यहाँ पर दिखना फ़ोटो यहाँ स्टैम्प में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हमको एक पूरा का पूरा फेस यहाँ पर हमको बनाना है ऐसे, तो हम ब्रश के साथ यहाँ से बड़ा कर रहे हैं, ऑल्ट बटन दबा के यहाँ क्लिक कर दिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जाके इसको ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। देखिए ये चीज़ जैसे जैसे माउस में हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं वैसा आपका यहाँ पर बनता चला जा रहा है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कैसे आपका यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि हम इसका ब्रश साइज छोटा कर दिए और यहाँ पर ऑल्ट बटन दबा के यहाँ पर क्लिक किया आइस के ऊपर, और यहाँ पर देखिए हम लोग एक आइस इसका बना दिया। उसी टाइप से मान लीजिए इसका लिप्स के ऊपर हम लोग ऑल्ट बटन दबा के फिर से क्लिक किए, और यहाँ जाने के बाद मान लीजिए हम लोग इसका लिप्स वगैरह क्रिएट कर दिए। तो इस टाइप से आप किसी का फोटो के ऊपर ऑल्ट बटन दबा के क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप ऐसे करके कोई भी पार्ट वगैरह आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम लोग एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको इस फोटो में आईब्रोज दिख रहा है, क्या इस आईब्रोज को हम लोग हटा सकते हैं? तो बिल्कुल हटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि इसका स्किन कलर अगर हम लोग यहाँ डाल देंगे तो ये आपको लगेगा कि आईब्रोज आपका हट गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जा रहे हैं क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर, ऑल्ट बटन दबा के यहाँ आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ऐसे करके क्लिक करते चला जाना, दिख रहा है। फिर ऑल्ट बटन दबा के क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्लिक करते चला जाएंगे ऐसे करके। ऑल्ट बटन दबाना है इसके बगल वाला पे और उस पर क्लिक करते चला जाना। इन्हें कि आप एक बार ऑल्ट बटन प्रेस कर दिए और ऐसे का ड्रैग करें। देखिए जब हम ऑल्ट यहाँ का प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पर क्लिक करें तो आपको प्लस दिखता होगा ये वाला साइड में आपको, है ना, यानी कि वो कलर आपको यहाँ पर डाल रहा है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। उसी टाइप से मान लीजिए कि इसको हटाना है तो ऑल्ट बटन दबा के यहाँ क्लिक किए, और जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं देखिए ब्रश के ऊपर छोटा सा आपको प्लस दिख रहा है, यानी वो कलर आपका यहाँ पर शो कर रहा है। इस टाइप से आप यहाँ पर जाकर इसको पूरा इरेज कर सकते हैं। आपका कुछ फ़ोटो ख़राब हो गया है तो आप यहाँ से ऑल्ट बटन दबा क्लिक कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ आगे बढ़िए। एक बार हमको खींच के यहाँ पर नहीं लेके जाना। ऑल्ट बटन दबा के यहाँ क्लिक किए, फिर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो इस टाइप से हम लोग फ़ोटो को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ से चीज़ रिमूव हो गया। रिमूव का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ पार्ट को आप रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। कंट्रोल के साथ ओ कर रहे हैं हम। जैसे कि यहाँ पर एक इमेज को हम लोग यहाँ से ओपन किए। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए क्या है कि इस इमेज में आपको बहुत सारा फ्लावर दिख रहा है। तो मान लीजिए क्या कि ऐसा फ्लावर हमको और यहाँ पर बहुत जगह बनाना है। तो हम फिलहाल ब्रश टूल पर जा रहे हैं ऐसे करके, मतलब इसका साइज़ बड़ा कर रहे हैं। फिर ऑल्ट बटन दबा के यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और आपको जहाँ पर भी बनाना है उसको आप ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये फ्लावर आपका बन गया है यहाँ पर। उसी टाइप से यहाँ पर हम लोग गए और जाने के बाद मान लीजिए कि हमको फिर से ऑल्ट बटन दबा के यहाँ क्लिक किया और एक यहाँ पर हमको बनाना है ऐसे, दिख रहा होगा आपको। उस टाइप से फिर हम लोग यहाँ पर गए, ऑल्ट बटन दबा के यहाँ क्लिक किए, मान लीजिए कि हमको यहाँ पर बनाना है ऐसे करके। तो इस टाइप से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्या है नहीं है। तो अगर आप क्लोन स्टैम्प टूल समझ गए हैं तो आपके एक छोटा सा टास्क है, क्या है चलिए यहाँ पर समझते हैं। जैसे ये देखिए आपको फ़ोटो में आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर कुछ इसका तीसरी आंख बना दी है, उसको घुमा दिए, थोड़ा सा फ़नी इमेज है।
अगर आपको ऐसा टास्क दिया जाए कि इसको कैसे करना है तो आप कैसे कीजिएगा इस चीज़ को, आइए समझते हैं। कंट्रोल ओ कर रहे हैं, कंट्रोल ओ कर लेने के बाद यहाँ से आप कोई भी पिक्चर वगैरह आप ले सकते हैं जो आपको पिक्चर सही लग रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ से एक इमेज ले रहे हैं। ये जितना भी आपको फ़ोटो दिख रहा है जिस पे हम आपको बता रहे हैं सारा कुछ क्लास वगैरह का, तो ये सारा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ क्या है कि हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और जाने के बाद हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर जाएंगे और ऑल्ट बटन दबा के यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ओपेसिटी और फ्लो दिख रहा है, ये है क्या चीज़, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। पहले कंट्रोल जेड करके इसको नॉर्मल कर लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग जब इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो पूरा डार्क में आपको सेम टू सेम बन के आ रहा है, हम चाहते हैं थोड़ा सा लाइट कलर आए, तो कंट्रोल जेड करेंगे और यहाँ जाकर ओपेसिटी इसका कम कर देंगे और यहाँ पर देखिए ड्रॉ करेंगे, हल्का लाइट कलर आपको यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। और लाइट कलर ड्रॉ करना है तो आप और कम कर दीजिए और कहीं पर ड्रॉ करके देखिए आपका पूरा लाइट कलर ड्रॉ हो रहा है, इतना हो रहा है कि आपको दिख भी नहीं रहा होगा यहाँ पर। तो आप यहाँ से ओपेसिटी और फ्लो आप दोनों में से किसी को भी कम कर सकते हैं। तो कंट्रोल जेड करते हैं हम लोग यहाँ पर, फिर से कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल्ट बटन दबा के क्लिक करेंगे और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हम लोग अपना आइस को ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके फ्लो को बढ़ा देते हैं, सॉरी ओपेसिटी को बढ़ा देते हैं और यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कर लेने के बाद जैसे इस फोटो में आपको दिखता होगा कि आइज़ आपका ये घूमा हुआ है, तो इस चीज़ को घुमाने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए पिछले क्लास में हम लोग समझे थे कि कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करना है हमको। अगर कंट्रोल टी कर रहे हैं तो देखिए एक मैसेज आपको यहाँ दिखेगा, या फिर आपका काम ही नहीं कर रहा है कंट्रोल टी, देखिए काम कर रहा है क्या, या फोटो को खींच रहे हैं तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हम लोग फोटो बनाए उस बैकग्राउंड के ऊपर ही बना दिए। तो क्या करेंगे, कंट्रोल जेड फिर से नॉर्मल करेंगे हम लोग और यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर, ऑल्ट बटन दबा के यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेकिन हम लोग इसी के ऊपर नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। अब न्यू लेयर क्या चीज़ है भैया, तो यहाँ देखिए नीचे में आपको एक शो करता होगा, यहाँ पर ऐड अ न्यू लेयर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका देखिए एक नया लेयर आ गया। यानी अब आप जो काम कर रहे हैं वो आपका मेन फोटो के ऊपर वर्क नहीं हो रहा है, अब आप एक नया लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ गए और जाने के बाद इसको यहाँ पर जाकर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे डायरेक्ट, देखिए ड्रॉ कर लिए। अगर आपको बाय चांस इस फोटो का आपको ये आइज़ वगैरह हटाना रहेगा तो पूरा फोटो को आपको ठीक करने का पूरा ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से हाइड कर दीजिए, आपका फ़ोटो दोबारा फिर से नॉर्मल हो जाएगा। यानी आप इस फोटो में जो भी एडिटिंग कीजिएगा उस लेयर के ऊपर एडिटिंग होगा। अगर बाय चांस कुछ गड़बड़ी हो गया, कुछ ख़राब हो गया, तो आप इस लेयर को क्लिक करके यहाँ पर देखिए नीचे में आपको ऑप्शन दिखता होगा डिलीट का, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो वो आपका लेयर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या किए, अल्ट बटन दबा के यहाँ पर क्लिक किए, लेकिन बनाने से पहले यहाँ पर क्या कर लिया हम लोग, एक न्यू लेयर लेके हम लोग यहाँ पर बनाए। बना लेने के बाद फिर क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करना है। तो देखिए आपका साइज़ छोटा बड़ा करने का ऑप्शन आ रहा है क्या, तो घुमाने के लिए क्या करना है, इस बॉक्स से आपको बाहर जाना है। तो देखिए ऐसे करके आपको एरो आता होगा, डबल एरो, इसको पकड़ के आप ऐसे करके रोटेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग ऐसे करके इसको रोटेट कर दिए और यहाँ पर जाकर हम लोग बीच में सेंटर में रख देते हैं। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। कर लेने के बाद क्या है कि अभी हमको क्या है, थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जब हम लोग बनाए हैं तो आपको देखिए साइड में ये वाला आपका कुछ स्किन का पार्ट भी यहाँ पर आ गया। तो इस चीज़ को नॉर्मल करना है तो देखिए इसी के नीचे क्लोन स्टैम्प टूल का यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री ब्रश टूल, इसके ऊपर जैसे राइट बटन क्लिक कीजिएगा तो हिस्ट्री ब्रश टूल का बेसिकली क्या काम है, अगर आप इसके ऊपर ऐसे क्या चलाइएगा तो इस चीज़ को नॉर्मल करने के लिए स्टार्ट कर देगा। देखिए अब ये पूरा इसके ऊपर चला है तो देखिए फोटो को दोबारा फिर से नॉर्मल कर दिया जाएगा। तो कंट्रोल जेड करते हैं हम लोग, हमको नॉर्मल नहीं करना है, तो हमको क्या करना है, इधर का पार्ट हमको हटाना है। तो देखिए यहाँ पर साइड से हम इसका पार्ट को इरेज कर रहे हैं ऐसे, तो हमको साइड से ये सब चीज़ नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसे करके हटा देते हैं साइड से। कि उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि लेयर हम लोग कैसे लिए, इस लेयर के ऊपर कैसे हम लोग काम किए। और भी आगे जैसे जैसे क्लास आपका आगे बढ़ेगा तो आपको हम पिछले क्लास में समझाएंगे कि लेयर कैसे काम करता है, नहीं करता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप समझ गए होंगे कि हम लोग यहाँ पर क्लोन टूल से क्या किए, नहीं किए। आइए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे और थोड़ा डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को। फिलहाल के लिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अब की बार कंट्रोल ओ कर रहे हैं। कंट्रोल ओ कर लेने के बाद यहाँ पर हम एक कार का इमेज ले रहे हैं। यह आपको यहाँ पर एक गाड़ी दिखता होगा, काफ़ी ओल्ड मॉडल का कार है।
हमको क्या करना है ना, इसका जो पीछे का पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला इतना आधा, इसको क्लोन करके यहाँ लगाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे क्लोन टूल के ऊपर और ऑल्ट बटन दबा के यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके बनाएंगे, देखिए तो अगर हम लोग बना रहे हैं ऐसे करके माउस को घुमा रहे हैं तो ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये लगता है दोबारा फिर से कार बनना स्टार्ट हो गया है क्या। देखिए तो सर आपका देखिए कार दोबारा बन गया है ना। ऐसा तो हमको करना नहीं था ना, हमको क्या करना था कि ये वाला चीज़ हमको उलट कर यहाँ लगाना था। क्लोन टूल का काम क्या होता है कि जो चीज़ आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ क्लिक किए वो चीज़ आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर गए, जाने के बाद हम लोग यहाँ पर इसका टायर के ऊपर ऑल्ट के साथ क्लिक किए और यहाँ पर इसका टायर बना देंगे, देखिए बन गया। लेकिन अगर जब ऊपर हम लोग बना रहे हैं ये पूरा का पूरा कार ही बन रहा है, नहीं बन रहा है क्या। तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको जो हम लोग क्लोन ऊपर करेंगे हम चाहते हैं ये उलट के यहाँ पर बने। तो उसके लिए क्या करना होगा आइए समझते हैं यहाँ पर। तो क्लोन टूल हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपको विंडो में एक ऑप्शन दिखेगा आपको क्लोन सोर्स, इस टूल के ऊपर आपको क्लिक करना है, सॉरी इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्लिप वर्टिकल। तो हमको फ्लिप क्या करना है, इस चीज़ को उलटना है, मतलब समझ रहे हैं आप, हमको हॉरिजॉन्टली हमको ये करना है, क्लोन करना है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपका यहाँ पर क्लिक हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जाते हैं, ऑल्ट बटन दबाकर यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पर हम लोग दिख रहा है आपको ये वाला क्लोन से दिखता होगा कि आपको बीच में यहाँ पर देखिए माउस को लेके जाना है ऐसे करके, उसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है ऐसे। देखिए बन गया है क्या, ऐसे करके हम लोग उस चीज़ को ड्रॉ कर लेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कैसे होगा। आपको ये जो आपको दिख रहा है ना ये ब्रश, आपको इस तरफ लेके नहीं जाना, यहीं पर आपको क्लिक करके सारा कुछ को ड्रॉ कर लेना, कैसे आप बनाए नहीं बनाए। एक बार और आपको करके समझाते हैं क्या किए। चलिए कंट्रोल Z करते हैं इस चीज़ को हम लोग। देखिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग, ये ऑप्शन कैसे आया आप समझ गए होंगे। उसके बाद ऑल्ट बटन दबाकर आपको देखिए ये आपको दिख रहा है ना ये गेट का यहाँ पर लाइनिंग, इसके ऊपर हम लोग क्लिक किए, ऐसा आपको आ गया। उसके बाद इस लाइन को आपको मिलाते हुए, जैसे अभी हम लोग यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं फिलहाल, यहाँ माउस को ऐसे करके रखेंगे, देखेंगे कि बराबर हुआ कि नहीं, लग रहा कि आपको ये बराबर हो गया। फिर यहाँ पर क्लिक करके माउस को ऐसे करके ड्रॉ करना आपको डायरेक्ट। देखिए ब्रश को हम कैसे घुमा रहे हैं वैसे आपको यहाँ पर घुमाना है इसके ऊपर, आपका ऐसे करके ये प्रॉपर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे करके हम लोग बना दिए। थोड़ा ये ख़राब हो गया है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कैसे बनाया इस चीज़ को हम लोग। बना लेने के बाद फिर ये देखिए साइड में ये पार्ट आपका बच गया, तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। आप यहाँ जाइए और यहाँ जाने के बाद क्रॉप टूल है, फिलहाल इसको क्लियर कर देंगे हम लोग। फिर हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्रॉप कर लेंगे ऐसे करके। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, आपका ये क्रॉप हो जाएगा। अब बहुत लोग के मन में है क्या कि जो क्रॉप किए हैं तो इतना पार्ट तो मेरा कट गया, हम नहीं चाहते हैं ये कटे। कोई बात नहीं भैया, आप इसके अंदर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटेंट अवेयर मूव टूल। आइए इस ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम लोग इसको, अगर आप ये अभी आप पे टिक नहीं लगा हुआ है और यहाँ से अगर हम लोग साइज़ बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है ना वो आपका यहाँ फिल हो गया। इंटर बटन प्रेस करते हैं तो क्या हुआ, ये बैकग्राउंड आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा है क्या। तो हम कंट्रोल Z करते हैं, हम चाहते हैं क्या कि यहाँ पर कुछ जो भी बैकग्राउंड था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमको जनरेट करके दे दे। मतलब अगर आपका फ़ोटो का पीछे बैकग्राउंड था नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है, हम चाहते हैं यहाँ पर एक ऑटोमेटिक बैकग्राउंड जनरेट करके दे दे, सेम टू सेम ऐसा बैकग्राउंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर टिक लगा देंगे ऐसे। उसके बाद हम लोग जाएंगे क्रॉप टूल के ऊपर, फिर यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको आपको यहाँ से बढ़ाना है जहाँ तक आपको बैकग्राउंड चाहिए एक्स्ट्रा। बढ़ा लेने के बाद फिर आपको एंटर बटन प्रेस करना है। फिर थोड़ा सा शायद आपको वेट करना होगा, वेट कीजिए। ये देखिए यहाँ पर जो बैकग्राउंड कटा हुआ था ये एक्स्ट्रा हमको यहाँ पर बना कर दे दिया। उसी टाइप से आपको यहाँ का भी बनाना था, आप क्लिक करके इसको बड़ा कर लीजिए यहाँ से। मतलब आप फ़ोटो को और भी स्क्रीन को अपना मतलब साइड आउट का जो भी पार्ट है आप इसे क्रिएट करवा सकते हैं कंटेंट अवेयर टिक करके। अभी तक हम लोग ये पढ़े थे क्या कि क्रॉप से फ़ोटो छोटा होता है, लेकिन क्रॉप से आप फ़ोटो को बड़ा भी कर सकते हैं आप इस ऑप्शन के ऊपर टिक लगाकर। उम्मीद है कि इस क्लास में आप समझ गए होंगे कि क्लोन टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। वीडियो को देखिए अच्छे से, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।